वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको नमस्ते, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की कथा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। आप लोग इस कथा को देखें। भंते जी को बार बार नमन है। कल हम लोगों ने सुना कथा में कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। इतनी आसानी से बुद्धत्व तो नहीं प्राप्त होता। 6 वर्ष की कठोर तपस्या थी जो उन्होंने किया तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश देने के लिए जब जाते पंचवर्गी, तो पंचवर्गी सोचते हैं कि इनका आतिथ्य नहीं करेंगे, लेकिन उनके चुंबकीय व्यक्तित्व की वजह से सभी लोग परिवर्तित हो जाते हैं और फिर भगवान वाराणसी के इसी पत्तन मिगदाय में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन करते एक बात ध्यान रखें, धर्म चक्र प्रवर्तन कोई बुद्ध ही करते हैं, कोई अरहत भी नहीं करते, कोई बोधिसत्व भी नहीं करते, सिर्फ सम्यक संबुद्ध करते हैं। दूसरे किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो धर्म चक्र प्रवर्तन कर सकें। तो सम्यक संबुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया और पंचवर्गियों को पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। फिर भगवान की महिमा इतनी बढ़ी कि लोगों ने जब समझा कि भगवान बुद्ध मात्र एक श्रमण हैं, गृह त्यागी हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं, तो लोग उन्हें सिर्फ श्रमण गौतम ही कह करके पुकारते थे, इससे अधिक कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ श्रमण गौतम, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक प्रवज्जित हैं, सन्यासी मात्र हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे सन्यासी हैं। इसलिए भगवान जब पहली बार उर्वेला में पहुंचते हैं तो उर्वेला के बड़े प्रसिद्ध तपस्वी थे उर्वेल कश्यप, गया कश्यप और नदी कश्यप। ये तीनों भाई हैं और तीनों संगी हैं, गणाचार्य हैं, उनके पास बहुत बड़ा शिष्यों का संघ है। उर्वेल कश्यप के पास 500, फिर नदी कश्यप के पास 300, गया के पास 200, कुल मिला के तीनों भाइयों के पास 1000 शिष्यों की संख्या है। और ये पूरे उर्वेला में प्रसिद्ध है, विख्यात है। इस समय उर्वेला बिहार में पड़ता है, गया बोध गया से थोड़ा दूर पे है। तो उर्वेल कश्यप और गया कश्यप, नदी कश्यप, ये तीनों बड़े ही प्रतिष्ठित गणाचार्य थे। भगवान एक बार जब उर्वेला में पहुंचते हैं तो उर्वेल कश्यप की अग्निशाला में रहने के लिए निवेदन करते हैं। कहते हैं
कि हे उर्वेल कश्यप, मैं तुम्हारी अग्निशाला में रहना चाहता हूं। उर्वेल कश्यप ने कहा, श्रमण गौतम, मेरी अग्निशाला में, यज्ञशाला में बड़ा ही भयंकर सर्प रहता है, नागराज रहता है। अगर तुम उसमें रहोगे तो वो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा, तुम्हें निगल जाएगा, इसलिए उसमें न रहो। फिर भगवान बुद्ध दूसरी बार कहते कि मैं तुम्हारी अग्निशाला में रहना चाहता हूं। दूसरी बार भी उर्वेल कश्यप मना करता कि नहीं, आप उसमें न रहें, नहीं तो सर्प आपको जला डालेगा। फिर तीसरी बार भगवान निवेदन करते कि मैं रहना चाहता हूं। जब तीसरी बार भगवान निवेदन करते तो उर्वेल कश्यप कहता, ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो रहिए। उर्वेल कश्यप भगवान को अपनी अग्निशाला में छोड़ करके अपनी पर्णकुटी में चला जाता। और फिर जब आधी रात होती तो जो नागराज था वो आ जाता कुटिया में और आकर के भगवान बुद्ध के ऊपर धुआं छोड़ने लगता। भगवान के ऊपर धुआं छोड़ने लगता। उसे लगा कि कोई सामान्य श्रमण है, जैसा सब समझते थे। आकर के धुआं छोड़ने लगा। जैसे धुआं छोड़ता है, भगवान सोचते हैं क्यों ना मैं इसकी अस्थि, मज्जा, रुधिर बिना इसको नुकसान पहुंचाए इसके तेज को खींच लूं। जब वो धुआं छोड़ता, भगवान को कुछ नहीं होता। भगवान अपनी समाधि में लीन हो जाते। और फिर धुआं छोड़ते छोड़ते जब परेशान हो गया तो फिर अग्नि छोड़ने लगा। सोचा कि अग्नि से जला दूंगा भगवान को, लेकिन अग्नि से भी नहीं जला पाया। अग्नि छोड़ने लगा तो पूरी पर्णकुटी जलने लगी, पूरा कुटिया, पूरी अग्निशाला जलने लगी। लेकिन भगवान वैसे ही बैठे हैं, उनका रोंवा भी नहीं जला। और फिर भगवान सोचते हैं क्यों न मैं इसे बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रण में कर लूं। तो भगवान ने अपने तेज से उस नागराज के यहाँ गले पे जो पकड़ा, गर्दना पकड़ा, जिसे कहते हैं नटोला, यहाँ पकड़ा। तो जैसे ही पकड़ा वो एक माड़वक के रूप में आ गया। फिर भगवान पकड़े रहे तो फिर छोटे से सर्प का रूप धारण कर लिया। अभी तो बड़ा सर्प था, नाग था, लेकिन एक छोटे से सर्प का रूप धारण कर लिया। और फिर भगवान उसे पकड़ करके अपने पात्र में रख लेते। आपने कभी कभी चाइनीज मूवी देखा होगा या जापानीज देखा होगा, उसमें भंते लोग क्या करते हैं, जब कोई भयंकर विषधर सर्प होता है, उसको किसी मंत्र से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तब उसे अपने पात्र में पकड़ते हैं। उसे किस में पकड़ते हैं? उसे अपने पात्र में पकड़ते हैं। क्योंकि ये बुद्धिस्ट मूवी है, इसमें बौद्ध संस्कृति को दिखलाया गया। क्योंकि बुद्ध के पात्र में अभूत क्षमता होती है, शक्ति होती है, इसलिए बुद्ध ने उसे अपने पात्र में रख लिया। तो उसका सारा तेज जो था, सारा जो बल था, वो वहीं नष्ट हो गया। अब वो न धुआं छोड़ सकता था, न आग छोड़ सकता था, न माड़वक का रूप धारण कर सकता था, यानी किसी आदमी का रूप भी नहीं धारण कर सकता था। और इधर जब वो अग्नि छोड़ रहा था तो उर्वेल कश्यप सोच रहा था
कि लगता है श्रमण गौतम मारा गया, लगता है श्रमण गौतम मारा गया। मैंने उसे बार बार मना किया था कि मत जाओ, अग्निशाला में एक भयंकर नागराज है, वो तुम्हें भस्म कर डालेगा, जला डालेगा या फिर निगल जाएगा। लेकिन श्रमण गौतम उसने सुना नहीं। लगता है कि अब मारा गया बेचारा श्रमण गौतम। सुबह में आकर के देखता तो सब कुछ जल गया, लेकिन भगवान साधना में बैठे हैं, सामने पात्र रखा है। उर्वेल कश्यप जैसे आता, भगवान को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता कि श्रमण गौतम तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कुछ हुआ नहीं। फिर भगवान पात्र उठाते और उर्वेल से कहते, लो तुम्हारा नाग राजा बहुत परेशान करता था ना, लो अपने नाग राजा को संभालो। अब वो शक्तिहीन हो गया, पात्र से निकाला तो भी अब पहले जैसा दिव्य शक्तिशाली नहीं रहा। अब उसे छोड़ दिया, एक सामान्य सर्प हो गया, जैसे आपके घरों में निकलता है, एक डंडा मारे तो मर जाए, वैसा कर दिया भगवान ने। प्राण नहीं लिया, नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उसके तेज को भगवान ने खींच लिया। अब उर्वेल कश्यप सोचता है श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली हैं, बहुत चमत्कारिक हैं। फिर निवेदन करता, हे श्रमण गौतम, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन और यहाँ पे रुकें, यहाँ पे कुछ दिन और रुकें। भगवान उसके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उसकी कुटिया के बगल में ही जो दूसरा वन खंड था, दूसरा ही जंगल छोटा सा था, वन था, उसमें जाकर के निवास करने लगे। निवास करने लगे। फिर उसके मन में आया, उस समय ऋषि मुनि जो होते थे, तपस्वी जो होते थे, उनके लिए साल में एक बार यज्ञ होता था। तो राजा महाराजा श्रेष्ठी बड़े बड़े लोग उनको दान करने के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं लेकर के आते थे, खाद्य पदार्थ लेकर के आते थे। उसने सोचा कि कल मेरे यहाँ यज्ञ होना है और उर्वेला के जितने भी बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग आएंगे और कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। तो अगर श्रमण गौतम ने वहां कोई चमत्कार दिखा दिया तो श्रमण गौतम की वाह वाह होने लगेगी, मेरा मान कम हो जाएगा। तो अच्छा हो कि श्रमण गौतम कल ना आए भोजन में। भगवान उसके मन की बात जान जाते। अगला दिन जब होता तो पुब्बंग समय में ही भगवान उत्तर कुरु में चले जाते और वहां पे चारिका करके भोजन करते, पूरा दिन वहीं पे विहार करते, पूरा दिन वहीं पे बिताते। और इधर इसने अपना यज्ञ संपन्न किया, पूरा दिन खत्म हो गया। अगले दिन सुबह निमंत्रण के लिए आया, श्रमण गौतम कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यज्ञ में भोजन देने के लिए, तुम आए नहीं। तो भगवान कहते हैं कि क्या तुम कल यही नहीं विचार कर रहे थे कि श्रमण गौतम ना आए, उसके आने से मेरा मान कम हो जाएगा, श्रमण गौतम का मान बढ़ जाएगा? बोले हाँ, मैं ऐसा विचार कर रहा था। कैसे जान गए? फिर आश्चर्यचकित होता कि श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली है, महाशक्तिशाली है, मन की बात भी जान जाते। लेकिन न त्वेव अर्हा यथा अहम, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है, भले जान जाते हैं तो क्या, चमत्कार दिखाते हैं तो क्या। फिर अगला दिन होता, भगवान जिस वनखंड में थे, चातु महाराजिक देवता, मैंने बताया था ना कौन कौन है चातु महाराजिक देवता? हाँ, पूर्व के देवता, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के। पुरथिमेन धतरठो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरम दिशा। तो ये चारों दिशाओं के देवता
जब आते हैं भगवान बुद्ध का दर्शन करने, क्योंकि भगवान बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्य आनंद है ना, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। हम जब वंदना करते हैं तो यही वंदना करते हैं कि बुद्ध क्या है? सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को सादर नमोदय। जय भीम।